तो यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते तब भी हमें 5 प्राप्त होता। ये फार्मूला लागू किया तब भी हमें क्या प्राप्त हुआ, वही चीज प्राप्त हुई। तो ये स्थिति हो गई कौन सी, जब हमने cos 90 का मान रखा। सामने है 3 न्यूटन का बल ये है, और मान के चलो 4 न्यूटन का जो बल है वो इस तरीके से कार्यरत है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। एक 3 न्यूटन का बल है और दूसरा 4 न्यूटन का बल है, और वो एक दूसरे से किस दिशा में एंगल पे कार्यरत हैं, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कार्यरत हैं। फिर देखते हैं कितना आता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एक दूसरे से 60। अब रखेंगे हम मान इसका, इसमें 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है 3 है, बी कितना है 4 है, और यहाँ पर रखेंगे cos 60। यहाँ पे cos 60 रखा है, cos 60। तो अब यहाँ पर आएगा 9, यहाँ से 16, तीनों का गुणा करेंगे 24, और यहाँ cos 60 का मान कितना होता, cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है। तो वैसी स्थिति में हम इसका मान रखेंगे यहाँ पर 1/2। चलिए ऊपर कर देते, उसको वहां दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं। cos 60, तो ये कितना रहा, 9 + 16, इन तीनों का गुणा किया 24। cos 60 का मान कितना होता 1/2। इसको हमने कैंसिल किया तो यहाँ 12 आएंगे, 9 + 16, यहाँ से कितने बचेंगे 12। अब जोड़ देंगे इन्हें, न्यूटन। तो इसका जो परिणामी होगा वो कितना होगा, एक मिनट, 37 न्यूटन होगा। इतना आएगा यदि कोई अन्य कोण बनाते हुए कार्यरत है। अब मान के चलो यहाँ पर जो 4 न्यूटन का बल है ये 120 डिग्री के कोण पर कार्यरत है। इस तरीके से एक बल ये है, 3 न्यूटन का बल हमने लगाया इस तरफ, और फिर 4 न्यूटन का बल लगा दिया हमने इस तरफ। मान लिया कि ये कोण 120 डिग्री का है, तो फिर इसी में मान रखेंगे, ये सब तो यही रहेगा। बस यहाँ cos 60 की जगह क्या कर देंगे हम, cos 120 कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, करो। अब इसका 9 होगा, इसका 16 होगा, इसका 24 होगा। cos 120 का मान जो होता है वो -1/2 होता है, cos 60 का 1/2, और cos 120 का कितना होता -1/2। यहाँ 12 आएंगे, 16 और 9 कितने हो गए 25, और यहाँ से 12 और -1 का गुणा होगा तो 13 न्यूटन। ये हो गया। तो जो फार्मूला निकाले थे हमने एक सदस्यों के योग के त्रिभुज नियम का, उसका भी यही फार्मूला आया था, और एक निकाला था समांतर चतुर्भुज के आधार पर, फार्मूला एक से आएंगे। तो उस फार्मूला का उपयोग ये है कि यदि दो सदस्य विभिन्न दिशाओं में एक दूसरे से कोई कोण बनाते हुए कार्यरत हैं तो उस आधार पर हम उनका परिणामी
ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया, कितनी परिस्थितियों में किया। पहला, तब जब दो सदिश समान दिशा में कार्यरत हों। दूसरा, तब जब दो सदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हों। तीसरा, उस स्थिति में जब दो सदिश लंबवत कार्यरत हों। चौथा, जब दो सदिश 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कार्यरत हों। पांचवा, जब दो सदिश 120 डिग्री का कोण बनाते हुए कार्यरत हों। इसी प्रकार जितने अंश का कोण बनाते हुए कार्यरत हैं, कॉस का मान उतना रख देंगे। कॉस 50 भी हो सकता, कॉस 100 भी हो सकता, 70 भी हो सकता। जो भी डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं उतना मान हम यहाँ रख देंगे। तो एक क्वेश्चन ये है कि 12 और 5 परिमाण के दो सदिशों का परिणामी से मतलब है योग 13 है, तो उनके बीच कोण क्या होगा। मतलब इस क्वेश्चन में हमें परिणामी ज्ञात नहीं करना है, योग ज्ञात नहीं करना है। दो सदिशों का योग हमें दिया गया है, हमें ये बताना है कि उनके बीच में कोण कितना है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, माना वेक्टर ए बराबर 12, वेक्टर बी बराबर 5 मान लेते। अब इनका परिणामी कितना है, 13 है, तो वेक्टर आर बराबर मान लेते हैं 13। और थीटा हमें ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला वही है, वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो आर बराबर कितना रखेंगे, 13। ए कितना है, 12। बी कितना है, 5 स्क्वायर। यहाँ भी ए और बी का गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणित 5। और cos थीटा ज्ञात नहीं है, cos थीटा हमें ज्ञात करना है। तो ये होगा 144, ये होगा 25 और ये 120 और ये cos थीटा। अब देखिए इस पे अंडर रूट है। अब इसको हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। और जब यहाँ वर्ग करेंगे तो यहाँ वर्ग भी हट जाएगा, वर्ग मूल भी हट जाएगा और स्क्वायर भी। ये 169 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना रहेगा, 169 प्लस 120 इंटू कॉस थीटा। अब 169 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 100 देखिए यहाँ से क्या बचा, 0। और यहाँ पर 120 इंटू कॉस थीटा। 120 को इस तरफ लाएंगे तो ये कॉस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 बचेगा, ये कॉस थीटा है। अब 0 कॉस के किस मान से प्राप्त होता है, जब हम कॉस 90 करेंगे, कॉस
cos 90 बराबर 0 होता, इसलिए हमने 0 के स्थान पर cos 90 किया, तो cos और cos कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा थीटा बराबर 90, थीटा बराबर कितना होगा 90, तो यहाँ cos थीटा बराबर क्या होगा 90। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है, समान परिमाण के दो सदिश 120 अंश के कोण पर कार्यरत हैं। समान परिमाण के दो सदिश 120 अंश के कोण पर कार्यरत हैं। तो परिणामी का परिमाण कितना होगा, आर ज्ञात करना है हमें, इसका परिणामी ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए दो सदिश दिए गए हैं, दोनों सदिश के परिमाण बराबर हैं, तो इसमें हम क्या मानेंगे, माना वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ये दोनों बराबर हैं। वेक्टर आर हमें ज्ञात करना है, फार्मूला क्या है, cos थीटा। अब यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बराबर हैं, तो हम ए के स्थान पर बी लिख सकते हैं, बी के स्थान पर ए लिख सकते हैं, तो बी को भी हम ए लिख रहे हैं क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं। यहाँ पर 2a और यहाँ बी के स्थान पर भी ए कर दिया, cos थीटा। अच्छा, यहाँ क्या दिया गया, 120 अंश के कोण पर कार्यरत है, तो यहाँ हमने 120 कर दिया। अब क्या होगा, यहां देखते हैं अब इसको, वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, ए और ए दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2a² हो गया। फिर यहां क्या होगा, cos 120 का मान रखेंगे, ए और ए का गुणा होगा, तो यहां से 2a² हो गया, ए और ए का गुणा हुआ, और cos 120 का रखेंगे मान, cos 120 का मान जो होगा वो -1/2 है, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस का चिन्ह है तो a² आया, और इसमें से माइनस होगा, a² बचेगा बराबर e। इतना इसका आंसर होगा। तो अब आज इतना ही करते हैं। अब आगे हम करेंगे सदिशों के योग के जो गुण होते हैं, गुण